वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह गूगल के ज़रिए आप क्लाइंट को हंट कर सकते हैं और अपनी जो गेस्ट पोस्ट की स्किल्स आपने सीखी हैं इस चैनल के थ्रू उनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप पैसे कमा सकें। दोस्तों, क्लाइंट को हंट करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है उसको अप्रोच करना। तो वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। चूँकि मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि यहाँ मेरे चैनल पर तमाम लोग जो हैं वो नए हैं जिनको पहले गेस्ट पोस्टिंग या क्लाइंट हंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अब आपने ये देख लेना है कि आपने किस निच के अंदर काम करना है। कुछ लोग एजुकेशन में अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं, कुछ लोग फैशन में बनाना चाहते हैं, कुछ लोग तो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। टेक में लोग काम करते हैं। तो मैं चूँकि डे फर्स्ट से हम फैशन को रिलेट कर रहे हैं, तो आज भी हम फैशन के रेलेवेंट चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, फैशनेबल बैग्स इन यूएसए, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, यहाँ गूगल के अंदर जब आपने फैशनेबल बैग को फाइंड आउट किया है तो आपने पहले 5 पेजेस को छोड़ देना है। हम यहाँ छठे पेज पर आ जाते हैं। छठे पेज के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी 2 या 3 वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे, उनको हम चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर पहली जो है ये वेबसाइट है, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको हम छोड़ देंगे। ये पहली वेबसाइट हमने खोल ली, ये दूसरी वेबसाइट हमने खोल ली, और ऐसे ही हम कोई तीसरी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स को जो ओपन हो रही हैं इनकी ट्रैफिक को चेक करना है। तो ट्रैफिक के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए, वो है .com तक। इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने आपको फ्री ट्रैफिक चेकर टूल बताया था Href का, तो आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में दे दूं, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये लिंक आपने ट्रैफिक चेकर को बता दिया और आपने चेक ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये क्या करेगा, ये इस वेबसाइट की ट्रैफिक आपको फाइंड आउट करके बता देगा, ठीक है। यहाँ पर 7,24,000 लोग जो है वो पर मंथ विजिट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी ट्रैफिक अगर एक बंदे के पास ऑलरेडी आ रही है तो दोस्तों वो कम से कम एज ए न्यूबी हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता, इसको हम स्किप कर देंगे। मतलब ये वेबसाइट हमारे काम की नहीं है। अब आते हैं दूसरी वेबसाइट पर। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक भी वैसे ही आपने कॉपी करना है या कट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक आपने पेस्ट कर दिया और ट्रैफिक चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं तो ये 40 मिलियन है। ये बंदा भी आपको एज ए न्यूबी काम नहीं देने वाला, इसको भी हम स्किप करने वाले हैं। ये वेबसाइट भी हमारे काम की नहीं हो सकती। तीसरी वेबसाइट हमारे पास मौजूद है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं। इसका लिंक हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया या कट किया और यहाँ पर आकर हमने इसका लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसको चेक किया इसकी ट्रैफिक को, तो देखते हैं इसकी ट्रैफिक का क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। ये 30K है दोस्तों। 30K का मतलब है 30,000 लोग इसकी वेबसाइट पर मंथली आ रहे हैं। तो इसका कोई चांस है कि ये हम इसको क्लाइंट बना सकें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह बाकी वेबसाइट्स का भी कोई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। इस वाली वेबसाइट को हमने ओपन किया और इसका हमने क्या किया, लिंक जो है वो कॉपी कर लिया यहाँ से या कट कर लिया, और हम इस ट्रैफिक वाली वेबसाइट पर जाकर इस लिंक को पेस्ट करके देखते हैं। 30K तक तो हम देख चुके हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, और इससे नीचे वाली अगर कोई वेबसाइट मिल जाए तो और बेहतर है। ये 2.5 मिलियन है। तो दोस्तों, 2.5 मिलियन वाला बंदा भी हमारे हाथ में नहीं आने वाला। हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को मैंने देखा कि इसकी जो ट्रैफिक थी वो लगभग 30,000 तक है। 30,000 वाली वेबसाइट को हम क्या करते हैं, इसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट कैसे करेंगे दोस्तों, मसला ये है कि हम लोग पहले रिसर्च नहीं करते और डायरेक्ट क्लाइंट को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, इस वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करना है और गूगल के अंदर आकर आपने लिखना है फ्री ऑडिट ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टूल ऐसे आ जाते हैं। ये SEO ऑप्टिमाइजर है, इसको आप ओपन कर लें। मिसाल के तौर पर
جی تو دوستو ہم نے اس ویب سائٹ کا لنک یہاں پر فری آڈٹ ٹول ویب سائٹ ہے اس کو دے دیا، تو اس نے ہمیں اس کا آڈٹ کر کے دے دیا ہے کہ اس ویب سائٹ کا اوورال SEO سٹیٹس کیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آن پیج SEO اس کی زبردست ہے، 98% ہے، بیسٹ پریکٹسز ہیں، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ 75% ہے، لیکن یہاں پر آن پیج SEO کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انٹرنل لنکس 189 ہے اور ایکسٹرنل لنک جو ہے دوستوں وہ صرف اور صرف 5 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ٹریفک بھی کم تھی اور وہ ساری کی ساری USA سے تھی، اور ہمارا جو کام ہے وہ بیک لنک کے حوالے سے ہے، تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو لنکس ہیں وہ کم ہیں، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو لکھنی پڑے گی، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپروچ کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیسے آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ای میل لکھنی ہے۔ دوستوں کبھی بھی کسی دوسرے بندے کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ کاپی کر کے پیسٹ نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے اس کو اپروچ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک میل لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے رپلائی نہیں کیا، پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار اسے کم از کم میں کہتا ہوں 7 دفعہ آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، تو ایک دفعہ جب وہ آپ کی میل کو پڑھے گا اور پھر جب لکھنا ہے آپ نے تو آپ نے اس کو سرچ کر کے لکھنا ہے، ویب سائٹ اونر کا نام ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی ویب سائٹ کا حوالہ دیں تاکہ اس کو لگے کہ آپ نے اس پہ تھوڑا بہت کام کیا ہے، اس کو ساری چیزیں یہ بتائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کام دینے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے لو ٹریفک جو کلائنٹس ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ وہ US بیسٹ ٹریفک حاصل کر رہے ہوں۔ تو لو ٹریفک کے بعد ہم نے ان کا آڈٹ کیسے کرنا ہے، فری ٹول پڑے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر، آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کا آڈٹ کریں۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ بندہ ہے جس کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے لکھنی ہے ایک میل، اور میل کو ہر دفعہ ایک نئے انداز میں کیسے لکھنا ہے اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔